Hello dear students, welcome to my channel Maths Academy by Saurabh Parikh. In previous videos we have discussed about direction cosines, direction ratios of a line and equation of a line in 3D space. Okay, in this video we will discuss furthermore equation of line in space and angle between two lines. Okay, so let us start. तो देखिए प्रीवियस वीडियो में अपन ने क्या पढ़ा था, एक स्ट्रेट लाइन का 3D स्पेस में जो इक्वेशन होता है वो होता है r वेक्टर इज इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर. ओके, ये कौन सा फॉर्म था लाइन के इक्वेशन का? वेक्टर फॉर्म. विच फॉर्म? वेक्टर फॉर्म. ओके, सिमिलरली यदि स्ट्रेट लाइन का कार्टेशियन फॉर्म की बात करें तो वो क्या होता था? x माइनस x1 अपॉन में a इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन में b is equals to z minus z1 upon में c. क्लियर है? दिस इज कार्टेशियन फॉर्म एंड दिस इज वेक्टर फॉर्म. इसमें r वेक्टर क्या था बच्चों? इसमें r वेक्टर था पोजीशन वेक्टर ऑफ जनरल पॉइंट. व्हाट इज a वेक्टर? पोजीशन वेक्टर ऑफ गिवन पॉइंट. ओके, एंड लैम्डा इज पैरामीटर व्हिच कैन बिलोंग्स टू रियल नंबर. b वेक्टर क्या होगा बच्चों? यहाँ पे b वेक्टर इज पैरेलल वेक्टर टू द लाइन. ओके, दिस इज कार्टेशियन इक्वेशन. कार्टेशियन इक्वेशन में क्या है? x1 y1 z1. ओके, ये तो गिवन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x y z वेरिएबल पॉइंट है. abc क्या डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन और वो पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो बात एक ही है. ठीक है, फिर अपन कुछ नोट लिख रहे थे इसमें, तो चलिए अपन नेक्स्ट नोट लिखेंगे. तो देखिए नेक्स्ट नोट क्या है. If L, M and R direction cosines of a line, then equation of line can be given as. ठीक है ना? यदि मान लीजिए अपन को कहीं क्वेश्चन में एलिमेंट पता हो और फिर अपन को इक्वेशन ऑफ लाइन लिखनी होगी तो वो हो जाएगी x माइनस x1 अपॉन l इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन n इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन में n. तो सर आपने क्या किया? हमने ABC यानी कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन को बदल के क्या लिख दिया है? L M N. ठीक है, कहां से आया? तो बहुत आसान है, यहाँ पे ABC था और इन ABC को मैंने रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तीनों को. तो वहां से क्या बन गया मेरे पास? L, M, N. ठीक है, तो ये चीज भी आपको याद रखना है. क्लियर है? ओके, आवर नेक्स्ट नोट इज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको ध्यान रखना है. ठीक है, वो क्या है देखिए. एनी जनरल पॉइंट और यू कैन से आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन a line can be taken as. ठीक है, इनके एप्लीकेशंस भी बताऊंगा मैं आपको. फिलहाल अपन ये सीख रहे हैं कि किसी भी लाइन पे अपन को कोई जनरल पॉइंट मानना है. ठीक है ना? कोई भी एक्स वाई जेड पॉइंट मानना है मेरे को, तो वो पॉइंट हमेशा मैं क्या मानूंगा. ओके, तो वो सीख रहे हैं अपन बच्चों यहाँ पे. ठीक है, तो देखिए लेट अस सपोज अपन को इक्वेशन ऑफ लाइन वेक्टर फॉर्म में दे रखी है. कौन से फॉर्म में दे रखी है? वेक्टर फॉर्म में. क्या होती है? r वेक्टर इज इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर. इसमें जनरल पॉइंट कौन है बच्चों? r वेक्टर. जनरल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है? r वेक्टर. तो मेरे को यहाँ पे r वेक्टर का वैल्यू फाइंड आउट करना है. ठीक है ना? क्लियर हो रहा है सबको? तो यहाँ से अपन जनरल पॉइंट कैसे निकालेंगे देखिए. r वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ? xi k प्लस yj k प्लस z टाइम्स k k. ठीक है, इज इक्वल्स टू a वेक्टर को क्या लिखोगे आप? x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 टाइम्स k कैप. ठीक है, प्लस लैम्डा इनटू b वेक्टर को क्या लिखोगे आप? ai प्लस bj प्लस c k कैप. क्लियर हो रहा है सबको? तो यहां से यदि अपन कंपेयर करके, ये अपन ने पहले भी किया डेरिवेशन, तो मैं सीधा चल रहा हूं यहाँ पे. यदि अपने i कैप के कोफिशिएंट्स की कंपेयर करें दोनों साइड की, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों? x1 प्लस लैम्डा टाइम्स a. y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? y1 प्लस लैम्डा टाइम्स b. सिमिलरली z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? z1 प्लस लैम्डा टाइम्स c. हेंस जनरल पॉइंट, और जनरल पॉइंट क्या होता है सबको पता होगा? x, y, z. दैट विल बी इक्वल्स टू x1 प्लस लैम्डा a, y1 प्लस लैम्डा b, z1 प्लस लैम्डा c. ठीक है,
तो इसको बहुत ही अच्छे ढंग से आपको याद रखना है कि किसी भी लाइन पे अपन को जनरल पॉइंट लेना है तो अपन ऐसे लेंगे। ओके सर, इस जनरल पॉइंट का यूज कहां है तो अपन अभी एक क्वेश्चन करेंगे, उससे समझ में आएगा। ठीक है सर, जनरल पॉइंट तो हम x, y, z भी ले सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ले सकते हो आप x, y, z भी ले सकते हो जनरल पॉइंट पर। इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें x, y एंड z ऑल थ्री आर वेरिएबल। ओके, तीनों वेरिएबल है, तो कोई भी क्वेश्चन में अपन एक तो तीन वेरिएबल सोल्व करें या उसकी जगह अपन ये वाला जनरल पॉइंट लिखें, तो इसमें फायदा क्या अपने पास, x1, y1 एंड z1 ये तीनों वैल्यूज अपन को लाइन की इक्वेशन दे रखी होगी तो पता रहेंगी। एबीसी का वैल्यू भी पता रहेगा, ओनली कौन सा अननोन है, यहाँ पे लैम्डा अननोन है, इसलिए अपन जनरल पॉइंट किसको मानते हैं, इस वाले को। क्लियर है नहीं हुआ? तो ये मैंने क्या सिखाया आपको, मान लीजिए आपके पास कोई भी लाइन का इक्वेशन है। ओके, लेट अस assume that you have equation of line and you have to assume a point on that line। मान लीजिए आपको कोई भी पॉइंट x y z वहां पे एज्यूम करना है तो आप उसको ऐसे एज्यूम करोगे। ओके, और वही मान लीजिए अपन को इक्वेशन बच्चों कौन सी फॉर्म में दे रखी है, कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन दे रखी है। एक इक्वेशन इज गिवन इन कार्टेशियन फॉर्म, देन इक्वेशन विल बी x minus x1 upon में a is equals to y minus y1 upon में b is equals to z minus z1 upon में c। क्लियर है? ओके, अब ये इक्वेशन आपके पास क्वेश्चन में है और मान लीजिए आपको जनरल पॉइंट मानने की जरूरत पड़ गई, काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, मान लीजिए आपको यहाँ पे जनरल पॉइंट मानने की जरूरत पड़ गई, तो सबसे पहले इसको एक पैरामीटर के इक्वल मान लो मैंने इसको लैम्डा मान लिया है। क्लियर है? फिर मेरे को जनरल पॉइंट निकालना है कि मेरे को x y z के वैल्यू निकालने, किसके टर्म्स में निकालने हैं, लैम्डा के टर्म्स में। तो सबसे पहले अपन इन दोनों को इक्वेट करते हैं, इक्वल करते हैं। ठीक है ना, तो इक्वल करेंगे तो ये a उधर चला जाएगा तो ये लैम्डा a हो जाएगा और x1 को उधर ट्रांसफर कर दो आप, तो यहां से भी x y z का वैल्यू क्या आ जाएगा वो आप देख सकते हो। ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा बच्चों, जनरल पॉइंट, एंड दैट विल बी, देखिए x1 प्लस a लैम्डा, ये आप खुद से सोल्व करके देखो। Similarly y1 plus b lambda and similarly z1 plus c lambda। ठीक है, तो ये कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, अच्छा इन दोनों में फर्क क्या है, वेक्टर फॉर्म में अपन जनरल पॉइंट को सोल्व करने के लिए दो स्टेप ये लगाएंगे। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म के लिए अपन को एक अलग से पैरामीटर मानना पड़ेगा, उसके बाद अपन x y z का वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एनी जनरल पॉइंट और आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन अ लाइन कैन बी टेकन एज दिस। एक इक्वेशन इज गिवन टू अस, आपको क्या दी हुई होनी चाहिए इक्वेशन में, आपको लाइन की इक्वेशन पता है और आपको जनरल पॉइंट मानना है तो आप ऐसे मानोगे। ओके, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसके बेस अपन एक क्वेश्चन करते हैं, उससे थोड़ा और क्लियरिटी आएगी। ठीक है, राइट डाउन। ओके, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं, अपन चलते हैं आगे। ओके, तो देखिए अपन बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। ओके, उससे पहले इलस्ट्रेशन कर लेते हैं अपन क्वेश्चन। इफ डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन अ लाइन, ओके, ऑफ अ पॉइंट ऑन अ लाइन, और लाइन की इक्वेशन में यहां लिख देता हूं। मान लीजिए देर का आपको x minus 1 upon में 2 is equals to y minus 2 upon में 3 is equals to z minus, ओके z भी लिख देता हूँ, z upon में minus 1। ओके, if distance of a point on a line is 10 units from point 1, 2, 3, then find that point। Okay, this is the question। क्या क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा? इस लाइन पे एक ऐसा पॉइंट है जिसकी इस वाले पॉइंट से डिस्टेंस कितनी दे रखी है अपन को, 10 यूनिट्स दे रखी है। क्लियर है? देन फाइंड दैट पॉइंट, तो पॉइंट फाइंड आउट करना अपन को तो बहुत आसान है। अभी अपन ने क्या सीखा कि ऐसे क्वेश्चंस में जहां पे अपन को कोई भी पॉइंट
किसी भी लाइन पे कोई पॉइंट की रिक्वायरमेंट आए तो हमेशा सबसे पहले अपन उसको एक जनरल पॉइंट के फॉर्म में मानेंगे और वहां से अपने पास एक ही अननोन रहेगा, वो होगा लैम्डा। उसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 100% कोई दूसरा कंडीशन दे रखा होगा आपको, उससे लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए। इक्वेशन ऑफ लाइन, बोलो बच्चों क्या इक्वेशन ऑफ लाइन? इक्वेशन ऑफ लाइन इज x - 1/2 is equals to y - 2/3 is equals to z upon में -1 is equals to lambda। ये मैंने एज्यूम किया है जनरल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो बताइए hence जनरल पॉइंट ऑन लाइन, ये मतलब कोई भी पॉइंट है, ठीक है ना, जनरल पॉइंट। तो इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं x, y, z। तो यहां से देख के आप x, y, z की वैल्यू निकाल सकते हो। सबसे पहले इन दोनों को इक्वल करो, तो यहां से देखो 2 लैम्डा प्लस 1 आ जाएगा x का वैल्यू, तो दैट विल बी 2 लैम्डा प्लस 1 कोमा सिमिलरली हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस 2, दिस इज वैल्यू ऑफ y एंड सिमिलरली ये हो जाएगा माइनस लैम्डा। ये जनरल पॉइंट है। सर ये जनरल पॉइंट होता क्या है? तो जनरल पॉइंट क्या होता है, बहुत आसान है। मान लीजिए 3D स्पेस में लाइन है, इस पे जनरल पॉइंट का मतलब ये इनफाइनाइट पॉइंट्स है, वो सारे जिसके द्वारा रिप्रेजेंट हो गए। जैसे जैसे लैम्डा का वैल्यू चेंज होगा वैसे वैसे इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। यदि अपन को लैम्डा का वैल्यू मिल जाए तो वो फिक्स्ड पॉइंट हो जाएगा। ये सब नो फिलहाल के लिए कौन सा पॉइंट है? जनरल पॉइंट। लैम्डा क्या है? एक तरह से पैरामीटर है, वेरिएबल क्वांटिटी है। लैम्डा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, उसके अकॉर्डिंगली ये पॉइंट भी चेंज होता रहेगा। क्लियर हो गया होगा? तो मान लीजिए ये पॉइंट है P, ये जनरल पॉइंट क्या माना अपन ने? P। ठीक है, तो इस लाइन पे ये पॉइंट P मैंने यहाँ पे मान लिया, कहीं भी मान सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस लैम्डा। ठीक है, दिस पॉइंट इज P। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? इस P पॉइंट का इस वाले पॉइंट 1 2 3 से डिस्टेंस कितना दे रखा बच्चों? 10 यूनिट्स। तो लेट अस सपोज दिस इज पॉइंट A। ये कौन सा पॉइंट अपने पास? A, दैट इज 1, 2, 3 और ये डिस्टेंस कितना दे रखा है? 10 यूनिट। ठीक है, तो अपन को ये पॉइंट फाइंड आउट करना है, P वाला पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो P वाला पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए अपन को किसका वैल्यू चाहिए? लैम्डा का। तो चलिए लैम्डा का वैल्यू इवैल्यूएट करते हैं। तो बहुत आसान है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस दे रखा है अपन को, तो अपन डिस्टेंस फार्मूला का यूज कर सकते हैं। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है बताओ? यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। उससे पहले मैं थोड़ा सा प्रोसीजरल तरीके से करें तो अपन लिख देंगे सिंस AP इज इक्वल्स टू 10। अब AP फाइंड आउट कर लो आप, तो क्या आ जाएगा बच्चों? 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्लियर है, प्लस 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, प्लस कितना आ जाएगा? माइनस लैम्डा माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चों? 10। क्लियर हो गया? तो यहां से यदि अपन सोल्व करें तो रूट ऑफ 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से कितना है बच्चों? 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ तो 9 लैम्डा स्क्वायर। क्लियर हो गया? और इसको स्क्वायर ओपन करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 प्लस कितना? 6 लैम्डा, ओके, इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 10। ठीक है, तो यहां से इसको सोल्व किया तो दिस विल बी 14 लैम्डा स्क्वायर, ओके, प्लस 6 टाइम्स लैम्डा, सोल्व करके स्क्वायर भी कर लिया मैंने ना, तो 14 लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा प्लस 9 इज इक्वल्स टू उधर आ जाएगा 100। क्लियर है? तो यहां से कितना है बच्चों? 14 लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा माइनस 91 इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप किसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो? लैम्डा का। ओके, लैम्डा की दो वैल्यूज पॉसिबल है, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि हो सकता है कि इस पॉइंट का इससे डिस्टेंस, क्लियर है, वो कितना हो? 10 यूनिट्स है। ठीक है, तो यहां से एक वैल्यू है तो डिस्कार्डेड हो जाएगी। क्लियर हो रहा है सबको? ठीक है, तो लैम्डा का वैल्यू आप सॉल्व कीजिए। ये क्वेश्चन वैसे मैंने खुद बना के लिखा है, इसलिए थोड़ा सा इक्वेशन क्या है कॉम्प्लेक्स बन रहा है, बाकी इक्वेशन इतने कॉम्प्लेक्स बनते नहीं है, आराम से सोल्व होने वाले क्वाड्रेटिक्स बनते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के आपको समझ आना चाहिए कि कर क्या रहे हैं। ओके, इस जनरल पॉइंट का क्या यूज है? काफी यूज है। ओके, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, और इससे रिलेटेड कोई भी अच्छा क्वेश्चन देख के आप कर लेना अपने से। ठीक है, क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया होगा आपको। ओके, आगे बढ़ते हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एंगल बिटवीन टू लाइंस। ओके, वो पढ़ते हैं अपन। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, लेट अस सी। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एंगल
between angle between two lines. Let us start. How can we find angle between two lines in space? लिख देता हूं मैं, in 3-dimensional geometry और you can say space, दोनों एक ही बात है ना। मतलब आप जिस रूम में बैठे हैं ना, उस रूम में मान लीजिए दो लाइंस आपके पास और उनके बीच में क्या फाइंड आउट करना आपको, एंगल। ठीक है, तो सबसे पहली बात इसमें, लेट लाइंस आर, ठीक है, मान लीजिए आपको दो लाइंस का इक्वेशन दे रखा है। ठीक है, फर्स्ट में क्या दे रखा है आपको, दो लाइंस का इक्वेशन, आर वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b1 वेक्टर। ठीक है, दिस इज लाइन L1। ठीक है ना, ये लाइन L1 का इक्वेशन है, तो इसको बार बार ये पूरा इक्वेशन नहीं लिखना पड़े इसलिए मैंने L1 तो बोल दिया इसको। ठीक है, इसको मैंने क्या बोल दिया बच्चों, L2, और इसकी इक्वेशन है मान लीजिए a2 वेक्टर प्लस ये पैरामीटर भी मानो म्यू है और आगे कितना है b2 वेक्टर। ठीक है, तो ये दोनों लाइन के क्या दे रखे हैं अपन को, इक्वेशन दे रखे हैं। ठीक है, एंड वी हैव टू फाइंड एंगल बिटवीन दीस टू लाइंस। ओके, तो देखिए समझिए कैसे फाइंड आउट करेंगे एंगल। ओके, तो मान लीजिए ये 3D स्पेस आपके पास, दिस वन इज x एक्सिस, दिस वन इज y एक्सिस एंड दिस वन इज z एक्सिस। ओके, और आपको फाइंड करना है, एक तो ये लाइन है एंड ये दूसरा लाइन है। ठीक है, सपोज दिस वन इज L1 लाइन, ओके, एंड दिस वन इज L2 लाइन। ठीक है, ये वाला लाइन कौन सा है, L1, और ये वाला कौन सा है, L2। आपको फाइंड आउट करना है ये थीटा, दिस एंगल। क्लियर हो रहा है? तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, बहुत आसान है। देखो अपन ने दो वेक्टर के बीच में एंगल पढ़ा है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, cos थीटा। cos थीटा इक्वल टू कितना होता है बोलो, a वेक्टर डॉट b वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। ये स्केलर प्रोडक्ट में पढ़ चुके हैं अपन, cos थीटा का एक फार्मूला होता है। क्लियर है? ओके ओके, अब सुनिए इधर, ये लाइन L1 है, इसका इक्वेशन बताइए क्या है, r वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर। a1 वेक्टर तो इसमें क्या है, गिवन पॉइंट, लैम्डा के बाद में जो चीज दिख रही है वो क्या है, इस लाइन के पैरेलल वेक्टर। तो मान लीजिए ये वाला वेक्टर b1 वेक्टर है, ओके, व्हिच इज पैरेलल टू लाइन L1। क्लियर हो रहा है? ओके, सिमिलरली इस L2 लाइन के पैरेलल वाला वेक्टर कौन सा है, तो आप इस इक्वेशन में जाइए, a2 वेक्टर तो गिवन पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, b2 वेक्टर क्या इसके पैरेलल वेक्टर, ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, दिस वन इज b2 वेक्टर। क्लियर हो रहा है? तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, सिंस दीस टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू line L1 and L2 respectively, so what we can say here कि इन दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा वो इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल होगा, क्योंकि पैरेलल है। क्लियर हुआ नहीं हो, यानी कि b1 वेक्टर और b2 वेक्टर में एंगल थीटा है, तो इन लाइन के बीच में भी एंगल क्या होगा, थीटा। तो कुल मिला के अपने इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड आउट कर लें, वही किसका एंगल हो जाएगा, इन दोनों लाइन के बीच का। ठीक है, तो अपन क्या फाइंड आउट करेंगे, since angle between b1 vector and b2 vector is exactly equals to angle between lines. So from here what we can write, we can write angle between vectors। ठीक है, अब वेक्टर्स हटा के अपन इसको क्या कर सकते हैं, लाइंस। ठीक है, that will be cos theta and cos theta will be equals to, दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड आउट करने का ये तरीका होता है, सबको पता होगा। दिस वन इज b वेक्टर। ठीक है, दोनों वेक्टर का नाम लिखना अपन को, तो यहाँ पे कौन कौन से दोनों वेक्टर, b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b2 वेक्टर। दिस इज एंगल बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, और इस पे आप मोड लगा देते हैं तो यू विल गेट एक्यूट एंगल ओनली। ठीक है ना, क्योंकि मोड लगाने के बाद में ये जो सोल होगा ये नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, मोड से बाहर निकलने के बाद में हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। और जब cos थीटा का वैल्यू पॉजिटिव है तो एंगल आएगा 0 से 90 डिग्री के बीच में। सर लाइन के बीच में एंगल तो दो पॉसिबल होंगे। क्लियर हो रहा है? मान लीजिए 30 डिग्री है तो एक एंगल ये भी तो पॉसिबल है ना, ये कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो अपन ज्यादातर एक्यूट एंगल की बात करते हैं तो अपन फॉर्मूले में मोड भी लगा देंगे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है ना, 160 आ रहा है, दूसरा क्या आ जाएगा 120 डिग्री, तो ये आपको हमेशा ध्यान रख के चलना है। क्लियर हो रहा है?
ओके चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड देखो इक्वेशन ऑफ लाइंस किस फॉर्म में दे रखी थी, दोनों आपको वेक्टर फॉर्म में दे रखा था। अब मान लीजिए यही इक्वेशन आपको किस फॉर्म में मिल जाए, कार्टेशियन फॉर्म में, और फिर आपको क्या पूछा जाए, एंगल। तो देखिए कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन क्या होती है। सबसे पहले L1 की बात करेंगे। L1 क्या बच्चों, x माइनस x1 अपॉन में a1, सपोज y माइनस y1 अपॉन में b1 एंड z माइनस z1 अपॉन में c1। दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन L1। चलिए बात करते हैं अपन L2 की। तो L2 लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी बोलो, x माइनस x2 अपॉन में a2 इज इक्वल्स टू y माइनस y2 अपॉन में कितना बच्चों, b2 इज इक्वल्स टू z माइनस z2 अपॉन में कितना, c2। क्लियर है? These two equations are given to you। कार्टेशियन फॉर्म में लिख रखी है बस, ठीक है। तो दो तरीके हैं, आइदर यू चेंज इट इनटू वेक्टर फॉर्म, या तो इनको वेक्टर फॉर्म में चेंज कर लो और फिर ये वाले फॉर्मूले लगा दो। और वैसे भी वेक्टर फॉर्म में चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। अपन को यहाँ पे कौन कौन से वेक्टर चाहिए, b1 वेक्टर और b2 वेक्टर चाहिए। क्लियर हो रहा है सबको? तो b1 वेक्टर b2 वेक्टर कहाँ है इस लाइन में, ये पहचान में आना चाहिए आपको। तो कहाँ पे है, दिस वन इज b1 वेक्टर, बस इनमें i कैप j कैप और k कैप और लगाना है। दिस वन इज b2 वेक्टर। क्लियर है? तो फ्रॉम हियर मैं लिख सकता हूँ, बताओ b1 वेक्टर क्या होगा, दैट विल बी a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप। बात करें b2 वेक्टर की, तो b2 वेक्टर बोलो क्या होगा, a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। क्लियर हो रहा है सबको? दिस वन इज b1 वेक्टर एंड दिस वन इज b2 वेक्टर। ठीक है, चलो अब अपन आगे इस फॉर्मूले को लिखते हैं। आपको यदि नोट करना तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, वी आर मूविंग अहेड। ठीक है, तो देखिए बच्चों फॉर्मूला क्या था, cos थीटा। अपन कार्टेशियन फॉर्म में एंगल लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो एंगल बिटवीन लाइंस विल बी, क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन लाइंस cos थीटा इज इक्वल्स टू, ठीक है, b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर। तो इन दोनों का डॉट करना है। डॉट करोगे तो क्या मिलेगा, ये अपन वेक्टर में पढ़ चुके हैं, तो अब तो आपके लिए काफी आसान हो गई। a1 a2 प्लस कितना आ जाएगा, b1 b2 प्लस कितना आ जाएगा, c1 c2 अपॉन में b1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगा बच्चों, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इनटू अंडर रूट ऑफ a2 square plus b2 square plus c2 square. This is angle between these two lines. What are a1, b1, c1 and a2, b2, c2? These are direction ratios of the line. L1 and L2 respectively. Clear हो रहा है सबको? तो I think आपको ये अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है ना। फिर भी मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखें, इससे सारे काम हो जाएंगे। बस आपको कार्टेशियन फॉर्म वाली लाइन की इक्वेशन में ये पहचान में आना चाहिए कि b1 वेक्टर कौन सा और b2 वेक्टर कौन सा है। तो वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में अच्छे से समझाया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अपन यहाँ पे कुछ कंडीशंस लेते हैं। फर्स्ट केस फर्स्ट, इफ लाइंस आर पैरेलल। मान लीजिए दोनों लाइन क्या है बच्चों, पैरेलल है। ठीक है ना। तो देखो ये दोनों लाइन है, ये पैरेलल है, तो इनके जो पैरेलल वेक्टर होंगे वो भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये मान लीजिए स्पेस में आपके पास दो लाइन चल रही है, मान लो बोर्ड पे नहीं है, ठीक है ना, स्पेस में से दो लाइन पैरेलल ही चल रही है, तो इनके जो पैरेलल वाले वेक्टर होंगे वो भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे। यानी कि ये b1 वेक्टर है एंड दिस वन इज b2 वेक्टर, तो ये दोनों भी क्या होंगे, पैरेलल। और दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो उन्हें अपन कोलिनियर भी बोल सकते हैं। और कोलिनियर वेक्टर की कंडीशन क्या होती है बच्चों, b1 वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स b2 वेक्टर। ठीक है, ये अपन ने किसके लिए लिखी है, वेक्टर फॉर्म के लिए कंडीशन लिख दी। अब कोई बच्चा मुझे सर कार्टेशियन फॉर्म के लिए कंडीशन बताओ, तो बहुत आसान है। b1 वेक्टर को क्या लिखेंगे अपन, बोलो a1i प्लस b1j प्लस c1k इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स b2 वेक्टर को क्या लिखोगे बच्चों, a2i प्लस b2j प्लस c2k कैप। क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो अब i कैप j कैप और k कैप के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करो, तो यहां से a1 बराबर कितना आ गया, लैम्डा a2, b1 इज इक्वल टू कितना आ गया, लैम्डा b2 एंड c1 इज इक्वल टू कितना आ गया, लैम्डा c2। a2 को नीचे लेके आओ, तो यहां से आ जाएगा a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू लैम्डा, यहां पे आएगा b1 अपॉन में b2
तीनों ही लैम्डा के इक्वल तो ये तीनों आपस में भी इक्वल होंगे, तो ये कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो ये याद रखना आपको अच्छे से। क्लियर हो रहा है? ये किसका कंडीशन है? ये जब दो लाइंस पैरेलल होता है तो अपन क्या करेंगे, उनके जो डायरेक्शन रेशियोज है उनका जो रेशियो होगा वो सेम होगा। क्लियर है? मान लीजिए इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो 1 to 3 है। क्लियर है? तो इस 1 to 3 के रेशियो में ही दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियो होने चाहिए, तब वो पैरेलल हो जाएंगे। आई थिंक दिस मस्ट बी क्लियर टू यू। ठीक है, चलो अब जो सेकंड कंडीशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो परपेंडिकुलर की कंडीशन पढ़ेंगे अपन। ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आवर सेकंड कंडीशन, केस सेकंड, if lines L1 and L2 are perpendicular। क्लियर है? दोनों लाइंस क्या है बच्चों? परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर तो ऑब्वियस सी बात है, लाइंस कुछ ऐसी होंगी। क्लियर हो रहा है? वन लाइन इज दिस एंड अदर लाइन इज दिस। ठीक ना, दोनों फिंगर्स क्या है? लाइन है। क्लियर है? तो इनके जो पैरेलल वाले वेक्टर होंगे वो भी क्या होंगे बच्चों? परपेंडिकुलर होंगे, क्योंकि इसके पैरेलल वेक्टर तो ऐसा होगा और इसके पैरेलल वेक्टर ऐसा होगा, तो वो दोनों भी क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। मतलब कुछ ऐसा रहेगा, ये लाइन है और ये लाइन है, तो इनके जो पैरेलल वाला वेक्टर है इसका b1 वेक्टर है और ये क्या है? b2 वेक्टर। सो दीस टू वेक्टर्स विल आल्सो बी परपेंडिकुलर। तो दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या करना चाहिए? 0 के बराबर। ठीक है, ये परपेंडिकुलरिटी की वेक्टर फॉर्म वाली कंडीशन आ गई। ठीक है ना। चलिए सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। b1 वेक्टर को क्या लिखा था अपन ने? याद हो तो आपको अभी थोड़ी देर पहले, a1i + b1j + c1k। b2 वेक्टर को क्या लिखा था अपन ने? a2i + b2j + c2k। दोनों का डॉट लगाओ, क्या आ जाएगा? a1a2 + b1b2 + c1c2 = 0। ये राइट है? ठीक है ना। तो दिस इज कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू लाइंस। रिमेंबर इट। What are A1, B1, C1? A1, B1, C1 are direction ratios of line 1. A2, B2, C2 are direction ratio of line 2. ठीक है? This is Cartesian form condition. Okay? So remember it very well. चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको हटा देता हूं मैं। तो एंगल में दो बातें कर ली अपन को। एंगल में क्या गिवन रहेगा बच्चों? एंगल फाइंड आउट करवाने के लिए क्वेश्चन में क्या रहेगा? या तो दो लाइंस की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में रहेगी, या दो लाइंस की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में रहेगी, या फिर कई बार वो सीधे सीधे डायरेक्शन रेशियोज बोल देता है आपको, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ टू लाइंस। ठीक है, मान लीजिए L1 के डायरेक्शन रेशियो आपको दे रखे हैं A1, B1, C1, और L2 के डायरेक्शन रेशियो बच्चों आपको दे रखे हैं A2, B2, C2। ठीक है, और पूछा है कि इनके बीच में एंगल बताओ, तो बहुत आसान है, वही फॉर्मूला लगा देंगे तो वापस से। cos थीटा बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 अपॉन में रूट ऑफ A1 स्क्वायर + B1 स्क्वायर + C1 स्क्वायर इनटू अंडर रूट ऑफ A2 स्क्वायर + B2 स्क्वायर + C2 स्क्वायर। सिमिलर फॉर्मूला लिख दिया है। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो आपको गिवन हो। ठीक है, फोर्थ, इफ डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन। मान लीजिए लाइन की क्या दे रखे हैं आपको? डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन L1 के मान लीजिए दे रखे हैं आपको L1 M1 एंड N1। ठीक है, और L2 लाइन के क्या दे रखे हैं आपको? L2 M2 एंड N2। क्लियर है? तो डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज तो आपस में प्रोपोर्शनल नंबर्स ही तो होते हैं, तो यहां से भी अपन cos थीटा का जो फॉर्मूला लिखेंगे वो क्या लिख लेंगे बच्चों? बहुत आसान है। क्या लिखेंगे? L1 L2 + M1 N2 + N1 N2। अपॉन वाला पार्ट गायब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे L1 स्क्वायर + M1 स्क्वायर + N1 स्क्वायर उसका वैल्यू 1 होता है। सिमिलरली L2 स्क्वायर + M2 स्क्वायर + N2 स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? 1। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला व्हेन डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन। मोड लगाओगे तो यू विल गेट ऑलवेज एक्यूट एंगल। क्लियर है? ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक है, सारे फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना समझना है कि तुमको डायरेक्शन रेशियोज पता हो तो अपन एंगल ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में जितना ज्यादा आप कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे उतना ही ज्यादा इमेजिन कर पाओगे और अच्छे से क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। ठीक है,
लेट अस टेक सम एग्जांपल्स ऑन एंगल ऑफ टू लाइंस। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इजी इजी। ठीक है, अच्छे वाले क्वेश्चंस तो मैं एक अलग वीडियो लेक्चर में लेके आता हूं, जैसा कि मेरा वेक्टर का फॉर्मेट भी यही था। ठीक है, जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस थे वो अपन ने थ्योरी के साथ पढ़े थे। ठीक है, और बहुत ही अच्छे वाले क्वेश्चंस थे वो अपन ने एक अलग से वीडियो लेक्चर में पढ़े थे। ठीक है, तो फिलहाल अपन सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो आप देखते रहिए। ओके, चलो पहला क्वेश्चन, फाइंड एंगल बिटवीन टू लाइंस गिवन एज। ठीक है, मैं दोनों पार्ट बता रहा हूं आपको। ठीक है, मान लीजिए इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं बोर्ड को। सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा अपन को, दो लाइन की इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, पहले लाइन का इक्वेशन देखा, r वेक्टर इज इक्वल्स टू i कैप माइनस j कैप प्लस लैम्डा टाइम्स i माइनस j प्लस 2k कैप। क्लियर हो रहा है? एड टू बच्चों अपन को दे रखा है r वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i माइनस 3k कैप प्लस म्यू टाइम्स 2i माइनस j कैप प्लस 2k कैप। I think this must be clear. ठीक है, and we have to find angle between these two lines. ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? एंगल का फॉर्मूला बताओ। एंगल cos थीटा इज इक्वल टू, बोलो क्या होता है? दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ मोड ऑफ, क्या होगा बच्चों? b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b2 वेक्टर। सर हमारे को ये चाहिए, b1 वेक्टर चाहिए और क्या चाहिए अपन को? b2 वेक्टर। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। बहुत आसान है, दोनों लाइन की इक्वेशन में आपको b1 और b2 पहचानना है। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन की इक्वेशन को अपन कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयरिंग विद, किससे कंपेयर करें बच्चों? r वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b1 वेक्टर एंड r वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स b2 वेक्टर। ठीक है, L1 और L2 को मैंने करस्पॉन्डिंगली रेस्पेक्टिवली इनके साथ कंपेयर किया, तो बताइए b1 वेक्टर का वैल्यू कितना आ गया? b1 वेक्टर विल बी इक्वल्स टू i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। b2 वेक्टर कितना आएगा बच्चों? b2 वेक्टर विल बी 2i माइनस j प्लस 2k कैप। क्लियर हो रहा है? ठीक है, अब एंगल का फॉर्मूला लगा देंगे, तो cos थीटा विल बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ b1 डॉट b2, तो i माइनस j प्लस 2k कैप डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? 2i माइनस j प्लस 2k कैप अपॉन में कितना आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ, इसका मैग्नीट्यूड बताइए, i कैप का कोएफिशिएंट j कैप का कोएफिशिएंट के स्क्वायर तक ऐड करना है, तो आ जाएगा 1 प्लस 4 इनटू रूट ऑफ 4 प्लस 1 प्लस 4। क्लियर हो गया होगा? ठीक है, ओके, थोड़ा सा पार्ट आगे लिख लेते हैं, फिर इरेज कर देंगे उसको। i कैप डॉट 2i कैप, ये कितना हो जाएगा बच्चों? 2। तो यहां से cos थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ? 2। इनका डॉट कर रहे हैं अपन, यहां पे आएगा प्लस 1, फिर कितना आ जाएगा? 2 टू जा 4 अपॉन में कितना? दिस वन विल बी रूट 6 इनटू 4 प्लस 1 दैट इज 9, तो रूट 9 कितना हो जाएगा? 3। ओके, तो फ्रॉम हियर cos थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4 प्लस 2 प्लस 1 दैट विल बी इक्वल टू 7 ओवर 3 रूट 6। अब इसका वैल्यू कौन से एंगल पे ये वैल्यू आएगा वो तो पता नहीं है। ठीक है, ये वैल्यू पॉसिबल है या नहीं है? वो तो पॉसिबल रहेगी। क्लियर हो रहा है सबको? क्योंकि ये 1 से कम है। cos थीटा की रेंज क्या होती है? -1 से 1 होती है। ठीक है, तो यहां से इनवर्स फॉर्म में लिख देंगे, थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया? cos इनवर्स 7 अपॉन में 3 रूट 6। ठीक है, इट विल बी एंगल बिटवीन दीस टू लाइंस। फाइन, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। इसका बी पार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए इस बार भी अपन को एंगल ही फाइंड आउट करना है। बस इस बार क्या दिया अपन को? इक्वेशंस अपन को कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी है। तो 1 इज x माइनस 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन में 3 इज इक्वल टू z माइनस 1 अपॉन में सपोज दैट इट इज 5। ओके, ऐड टू की बात कर लेते हैं। वो दे रखा अपन को x माइनस 2 अपॉन में -1
इज इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन में 2 इज इक्वल टू z माइनस 1 अपॉन में माइनस 2। ठीक है, ये दोनों इक्वेशंस दे रखी है एंड वी हैव टू फाइंड एंगल बिटवीन दीस टू लाइंस। तो कैसे करेंगे, तो देखिए अगेन इनको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद, तो इसके दो तरीके, या तो आप b1 वेक्टर लिख दो इस लाइन के लिए, इस लाइन के लिए b1 वेक्टर का वैल्यू बताइए कितना आएगा। ये b1 वेक्टर है जो नीचे लिखा हुआ है, दैट विल बी 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5 टाइम्स k कैप। क्लियर हो रहा है? ओके, b2 वेक्टर लिख दो यहां से, b2 वेक्टर कितना होगा बोलो, माइनस आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 2 टाइम्स k कैप। ठीक है, अच्छा ये ध्यान रखना आपको कि ये सिमेट्रिक फॉर्म में होनी चाहिए, कि x y z के कोएफिशिएंट +1 होने चाहिए। ठीक है, दिस वन इज b1 वेक्टर, दिस वन इज b2 वेक्टर, और फॉर्मूला लगा दो cos थीटा वाला। ठीक है, या फिर क्या करो, इनको कंपेयर कर लो, x माइनस x1 अपॉन a1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन में b1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन में c1। क्लियर है? एंड किसके साथ करोगे, x माइनस x2 अपॉन में a2 इज इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन में b2 इज इक्वल टू z माइनस z2 अपॉन में c2। ठीक है, अच्छा इसमें ये कंफ्यूज मत होना कि ये b1 और b2 वेक्टर है और ये भी b1 और b2 है, तो दिस b1 एंड b2 ये अलग चीज है और वो वेक्टर है। ठीक है ना, दोनों अलग है। ठीक है ना, ये तो कोई नंबर है, वो वेक्टर है। ठीक है, सेम नहीं है। ठीक है, ये तो अपने मान रखा है। ठीक है, ओके, कंपेयर करो, वहां से a1 का वैल्यू बताइए कितना हो जाएगा। a1 का वैल्यू, दिस वन इज a1 b1 एंड c1। a1 का वैल्यू 2, b1 का वैल्यू कितना होगा बच्चों 3, c1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। ओके, सिमिलरली बात करें हम, तो a2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, a2 का वैल्यू है ना -1, b2 का वैल्यू हो जाएगा 2 एंड वैल्यू ऑफ c2 विल बी -2। क्लियर हो रहा है? तो हेंस फॉर्मूला cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन में अंडर रूट ऑफ क्या जाएगा बच्चों, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इनटू रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। क्लियर हो रहा है सबको? तो यहां से cos थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा देखिए। ओके, इस पे मोड लगा सकते हो, लगाना चाहो तो एक्यूट एंगल के लिए। ठीक है, a1 a2 का मतलब 2 into -1 that will be equals to -2। ठीक है, b1 b2 that will be 6, c1 c2 that will be -10 अपॉन अंडर रूट ऑफ, बताइए इसका स्क्वायर 4 प्लस 9 13 प्लस 25 विल बी 38, रूट ऑफ 38। ठीक है, इनटू कितना आ जाएगा बताइए, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, 1 प्लस 4 प्लस 4 that is 9। ओके, from here I am writing here cos theta is equals to -2 minus 10 that is -12 plus 6। ओके, तो वो हो जाएगा -6 अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चों, रूट ऑफ 38 इंटू रूट 9 होता है 3। ओके, 3 इसको कैंसिल आउट करेगा 2 टाइम्स, तो यहां से cos थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, मोड से बाहर में लो, पॉजिटिव बन के आएगा 2 अपॉन में रूट 38। फ्रॉम हियर थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 2 ओवर रूट 38। दिस इज एंगल बिटवीन दीस टू लाइंस। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और करेंगे अपन इस पे। Our next question is if lines 2x minus 3 upon में lambda is equals to y upon में 3 is equals to z minus 1 upon में 5 and 1 minus x upon में 2 is equals to 2 minus 3y over 6 is equals to 3 minus z upon में lambda are perpendicular, then find lambda। ठीक है,
आपको बोला गया है these two lines, suppose this one is L1 line and this one is L2 lines, ठीक है। ये दोनों परपेंडिकुलर है, आपको फाइंड आउट करना है किसका वैल्यू, लैम्डा का। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो कोई भी लाइन की इक्वेशन का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको ये चेक करना है कि यदि वो कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी है तो क्या वो सही लिखी हुई है या नहीं। सही लिखने का मतलब x, y और z इन तीनों का कोएफिशिएंट्स प्लस होना चाहिए, तो इसमें तो प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले अपन इस लाइन L1 को सही करते हैं, तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, ठीक है। तो क्या बच गया आंसर बताइए, x - 3/2 अपॉन में कितना, लैम्डा। क्लियर हो रहा है। और इस 2 को मैं कहाँ लिख सकता हूँ बच्चों, मैं एक साथ ही कर रहा हूँ, ठीक है ना। 2 को कहाँ लिख सकता हूँ मैं, इस लैम्डा के नीचे, ओके, इज इक्वल्स टू, ये तो बिल्कुल ठीक है। इसको लिख दो y - 0/3 इज इक्वल्स टू, आगे बढ़िए, इसको क्या लिख दोगे, सेम z - 1 अपॉन में 5, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। सिमिलरली आप L2 को सही से बना के लिखो, तो L2 को कैसे बनाएंगे, देखिए ये 1 - x है, x का कोएफिशिएंट +1 बनाना, तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। ऊपर क्या बन गया बच्चों, x - 1 माइनस कॉमन लेने के बाद वो माइनस कहां गया, वो 2 के पास गया, -2 हो गया। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली यहां से y का कोएफिशिएंट +1 बनाने के लिए क्या कॉमन लेना होगा, -3। यदि -3 कॉमन लेते हो तो यहां से बच जाएगा y - 2/3, ठीक है। और वो -3 नीचे वाले 6 को काटेगा तो -2 आ जाएगा, ओके। -3 से इसको मल्टीप्लाई करके देखो, ठीक है, ओके। नेक्स्ट 3 - z है, 3 - z में से माइनस कॉमन ले लो आप, और वो नीचे लैम्डा के यहाँ पे लगा दो, तो दैट विल बी z - 3 अपॉन में कितना, -लैम्डा, ठीक है। नाउ दिस एंड दिस लाइंस आर परपेंडिकुलर, ओके। ये दोनों लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर है, और आपको फाइंड आउट करना है किसका वैल्यू, लैम्डा का। तो since lines L1 and L2 are perpendicular, this one is perpendicular, so condition लिखवाई थी अभी, A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 should be equals to 0। अब अपन को A1 B1 C1 फाइंड आउट करना है, तो लाइन 1 से ये A1 B1 और C1, तो लिख देते हैं यहाँ पे A1 is equals to कितना बच्चों, λ/2, B1 is equals to कितना है 3 and C1 is equals to कितना है 5। क्लियर हो गया, ओके। सिमिलरली अपन A2 B2 C2 की बात करें तो यहां से देखो माइनस तो अपन यहां पे कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रेशियोज है ना ये। तो यहां से अपन A2 की बात करें तो दैट विल बी 2, B2 कितना आ जाएगा बताइए, 2 एंड C2 विल बी लैम्डा। क्लियर है। अब इस कंडीशन में ये वैल्यूज पुट कर दो आप, तो यहां से कितना आ जाएगा बोलो, A1 का वैल्यू λ/2 इनटू A2 कितना है 2 प्लस B1 B2, तो दैट विल बी 3 इनटू 2 प्लस C1 C2, दैट विल बी 5 इनटू लैम्डा इज इक्वल्स टू कितना आ गया 0, ओके। इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, लैम्डा प्लस 5 लैम्डा दैट विल बी इक्वल्स टू 6 लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल्स टू कितना 0। तो यहां से लैम्डा का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, -1, ओके। तो आई थिंक दिस मस्ट बी क्लियर टू यू, ठीक है। तो ये एंगल बिटवीन टू लाइंस के बारे में सारी बातें हो गई। इसके बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं। अच्छा, इससे पहले अपन थोड़ा सा और इमेजिन करें तो अपन देखो हमेशा कोई भी फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है आपको, 3D में इमेजिनेशन बहुत काम आएगा। मान लीजिए 2 लाइन परपेंडिकुलर, तो बस आपको तो लाइन की इक्वेशंस पता होनी चाहिए, ठीक है। तो 2 लाइन परपेंडिकुलर, तो आप अपने माइंड में थोड़ा सा सोचने की कोशिश करें कि इनके जो पैरेलल वाले वेक्टर होंगे वो भी क्या होंगे, परपेंडिकुलर, ठीक है। और जिसका वेक्टर अच्छे से पढ़ा हुआ वो ये जानते हैं कि 2 परपेंडिकुलर वेक्टर का अपन डॉट प्रोडक्ट क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं, तो उससे भी क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। 2 लाइंस पैरेलल हैं तो उनके पैरेलल वेक्टर भी क्या होंगे, पैरेलल ही होंगे, ठीक है। तो वहां पे कंडीशन कोलिनियरिटी वाली लग जाएगी, ओके, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। If you like my videos, then share and subscribe to my channel Maths Academy by Saurabh Parikh. Thank you very much.